बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आमदन सी लफ्ज़ी जो फ़ारसी गर्दानों की किताब है कुछ उसमें से पढ़ेंगे और कुछ चहल सबक में से। आमदन सी लफ्ज़ी में फ़ारसी की गर्दानें हैं, यानी एक लफ्ज़ से कई कई अल्फाज बनते हैं। अगर हमने एक गर्दान 2 दिन में भी याद कर ली तो तीसरे दिन जब दूसरी गर्दान आएगी तो उसके याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? कि गर्दानें एक तरह की होती हैं। रोज़ाना नए अल्फाज याद करने होते हैं, लेकिन गर्दान की साख्त और बनावट वो एक होती है। चुनाचे आप आमदन सी लफ्ज़ी खोलेंगे तो उसमें ऊपर 2 सतरें दी हुई होंगी। ऊपर की सतर में मस्दर, माजी मुतलक, माजी इस्तिमरारी, माजी करीब, माजी बईद और मुस्तकबिल ये लिखा मिलेगा। दूसरी सतर में मुज़ारे, हाल, अम्र, नहीं, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल ये लिखा मिलेगा। अब हम जो गर्दान पढ़ेंगे तो इन लफ्ज़ों का तकरार, यानी इन लफ्ज़ों को हर गर्दान के साथ बार बार पढ़ना होगा। चुनाचे पहली गर्दान है आमदन, आना। आमदन के माना आना, ये मज़दर है। आमद, आया। आमद का माना आया, ये माजी मुतलक है। उसके बाद मी आमद, आता था। मी आमद का माना आता था, ये माजी इस्तिमरारी है। आमदा अस्त, उसका माना है आया है, ये माजी करीब है। आमदा बूद, इसका माना है आया था, ये माजी बईद है। और आखिर में ख़ाहद आमद, उसका माना है आएगा, ये मुस्तकबिल है। मतलब क्या कि जब हम इन 2 सतरों के नीचे की गर्दान पढ़ेंगे तो उसके साथ ऊपर के अल्फाज हमें
बोलने हैं। आमदन में एक ख़ास बात ये याद रहे कि मीम पर ज़बर पढ़ना है, यानी साख्तन के वज़न पर आमदन मीम के जज़्म के साथ, ये सही नहीं। मीम पर हमें ज़बर पढ़ना है, आमदन फतहा पढ़ना है। तो किस तरह इसको पढ़ेंगे अब देखिए, यानी याद इसको किस तरह करना है। आमदन आना मस्दर, आमद आया माजी मुतलक, मी आमद आता था माजी इस्तिमरारी, आमदा अस्त आया है माजी करीब, आमदा बूद आया था माजी बईद, ख्वाहद आमद आएगा मुस्तकबिल। इस तरह इसको याद करना है और इसको रटना है। और ये रटना बज़ाहिर चूँकि नए अल्फाज हैं तो उनसियत होने देर लगेगी, लेकिन आप एक गर्दान जो 2 दिन में याद कर लेंगे तो तीसरे दिन फिर आपको आसानी हो जाएगी। फिर आपको ये किताब सबसे आसान लगेगी इंशाअल्लाह। हाँ, रही बात ये कि ये मस्दर, माजी मुतलक, माजी इस्तिमरारी, माजी करीब, माजी बाईद और ये मुस्तकबिल, फिर उसके नीचे वो जो दूसरी सतर में है मुज़ारे, हाल, अम्र, नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, ये सब क्या हैं, ये इंशाअल्लाह तैसीरुल मुब्तदी में हम तफसील के साथ बाकायदा पढ़ेंगे कि भी मस्दर किसको कहते हैं, इसकी निशानी क्या है, पहचान क्या है, माजी मुतलक किसे कहते हैं, इसको किस तरह बनाते हैं, माजी करीब, माजी इस्तिमरारी, माजी बाईद, यानी सब की तारीफ़ात हम पढ़ेंगे और उनके बनाने के कायदे भी पढ़ेंगे। अभी तो हम यहाँ हमें सिर्फ रटना है। जल्द ही इंशाअल्लाह वो तारीफ़ात भी हमारे सामने आएंगी और इनके बनाने का कायदा भी हमारे सामने आएगा। तमाम कवाइद हम इंशाअल्लाह समझ कर पढ़ेंगे और उसके मुताबिक मश्क भी करेंगे। बहरहाल तो इस तरह इस गर्दान को याद करना है। अब आइए चहल सबक का अगला सबक हम पढ़ते हैं। दूसरा सबक है, कुछ अल्फाज हैं उनके ऊपर लिखा है अस्माए ज़ी रूह। जब आप किताब खोलेंगे तो उसमें 2 नक्शे दिए हुए हैं। पहले नक्शे में लिखा है अस्माए ज़ी रूह और दूसरे नक्शे में लिखा है अस्माए गैर ज़ी रूह। अस्मा ये इस्म की जमा है। इसको अभी हम आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ का नाम है, जिनमें ज़माना नहीं पाया जाता, यानी किसी काम का माजी में, गुज़रे हुए वक्त में, मौजूदा वक्त में, आइंदा वक्त में होना मालूम नहीं होता, बल्कि किसी चीज़ का नाम। अस्मा इस्म की
जमा, और ज़ी रूह के माने जानदार, जिनमें जान होती है। जैसे इंसान है, बकरी है, मुर्गी है, ये जानदार हैं, इनमें जान होती है, तो इनको कहते हैं ज़ी रूह। तो पहले खाने में अस्माए ज़ी रूह हैं जो हमें याद करने हैं। चुनाचे मरदुम यानी लोग, तिफ्ल यानी बच्चा, पीर बूढ़ा, मर्द मर्द, जन औरत, बागबान माली, सग यानी कुत्ता, खूक यानी सुअर, खर यानी गधा, गुरबा बिल्ली, रूबाह लोमड़ी, शगाल गीदड़, जिसे सियार भी कहते हैं। फिर पढ़ लेंगे मरदुम लोग, तिफ्ल बच्चा, पीर बूढ़ा, मर्द मर्द, जन औरत, बागबान माली, सग कुत्ता, खूक सुअर, खर गधा, गुरबा बिल्ली, रूबा लोमड़ी, शगाल गीदड़। अगली सतर है, अगला नक्शा है अस्माए गैर ज़ी रूह, यानी बेजानों के नाम, जिन चीज़ों में जान नहीं होती उनके नाम। अब ये मिसाल के तौर पर खिड़की है, ये बेजान है, गैर ज़ी रूह है। दरवाज़ा ये बेजान है, गैर ज़ी रूह वो कहेंगे इसको। लकड़ी गैर ज़ी रूह कहेंगे, कलम इसको गैर ज़ी रूह कहेंगे। तो इस तरह के अल्फाज को कहेंगे गैर ज़ी रूह। चुनाचे इसमें लिखे हुए अल्फाज हमें याद करना है। दरख्त झाड़, शाख डाली, गुंचा कली, गुल फूल, तुख्म बीज, बर्ग पत्ता, गुलिस्तां बाग, बोस्तां बाग, खार कांटा, खाना घर, दर दरवाज़ा, बेख जड़। बेहतर ये होगा कि आप सुनने के साथ साथ अगर कापी पर लिख लें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। भाई एक लफ्ज़ को, दो लफ्ज़ों को, तीन अल्फाज को आप एक साथ पढ़ें बार बार, फिर तीन लफ्ज़ों को याद करें। जब वो तीन याद हो जाएं तो इन छः को एक साथ दोहराएं। अब इन छः को बार बार आप पढ़ें, फिर और तीन ले लें, उन तीन को बार बार पढ़ें। जब वो तीन याद हो जाएं तो फिर आप 9 के 9 अल्फाज एक के बाद दीगरे बार बार पढ़ें। तो इस तरह कम वक्त में आप सबक को आसानी से याद कर सकते हैं। अस्माए गैर ज़ी रूह एक मरतबा फिर पढ़ लेंगे। दरख्त झाड़, शाख
डाली, गुंचा कली, गुल फूल, तुख्म बीज, बर्ग पत्ता, गुलिस्ता बाग, बोस्ता बाग, खार कांटा, खाना घर, दर दरवाज़ा, बेख जड़। ये दो असबाक आपको याद करने हैं। आमदन सी लफ्ज़ी याद करने का भी आसान तरीक़ा यही होगा कि आप एक लफ्ज़ को पढ़िए 2-4 मरतबा, फिर दूसरा लफ्ज़ लीजिए। मिसाल के तौर पर आमदन आना मस्दर, आमदन आना मस्दर, आमदन आना मस्दर, आमद आया माजी मुतलक, आमद आया माजी मुतलक, आमद आया माजी मुतलक, आमदन आना मस्दर, आमद आया माजी मुतलक, मी आमद आता था माजी इस्तिमरारी, मी आमद आता था माजी इस्तिमरारी, मी आमद आता था माजी इस्तिमरारी, आमदन आना मस्दर, आमद आया माजी मुतलक, मी आमद आता था माजी इस्तिमरारी। इस तरह बार बार जब पढ़ते रहेंगे और पीछे से पुख्ता करते जाएंगे तो आगे जाने के बाद भी आप भूलेंगे नहीं और गर्दान आपको आसानी से याद हो जाएगी। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।